होता है अच्छा और क्या होता है खराब। तो ये इस चीज की समझ, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने सालों से मेहनत की हुई है, आपने बहुत सारी कंपनीज के प्लान ऑलरेडी देखे होंगे, तो सही मायनों में कैसे हमें बिजनेस प्लान ये समझना चाहिए कि ये अच्छा है ये खराब। बहुत सही क्वेश्चन, क्योंकि नए लोग तो हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जिनको जैसा जो बता दिया जाता है वैसा मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। और ये जो आपने बोला कि नई नई डेफिनेशन, यूएलएम प्लान और हाइब्रिड प्लान, ये सब हमने बना ली। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान ही होता है और कुछ नहीं होता। ये हमने अपने मन से पता नहीं क्या क्या किसने अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी बना ली है अपना अपना हिसाब से कि ये यूएलएम प्लान है, ये हाइब्रिड प्लान है, ये फलाना प्लान है। जबकि बेसिकली आप देखिए कि जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान, राइट। अभी मैं आपको बात करूं कई सारे प्लानों की, तो मैं अभी इतने सालों में एक चीज तो महसूस किया है कि जो प्योर बाइनरी प्लान होते हैं, प्योर बाइनरी प्लान इन द सेंस कि जहां लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है और मैन टू मैन मैचिंग होती है। देखिए बाइनरी प्लान को समझ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइनरी प्लान, जैसे मैं आपको बताऊं कि एटॉमी को नॉर्मली आप लोग उसको बाइनरी प्लान समझते हैं जी, जबकि मैं आपको बताऊं कि एटॉमी का जो प्लान है वो 2 लाख का जनरेशन प्लान है, राइट। 2 लाख का जनरेशन प्लान क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैन टू मैन मैचिंग है। आपने एक इधर डाला एक इधर डाला, उसका मैचिंग हुआ, आपको कमीशन मिल गया। एक बंदा इधर डाला एक बंदा इधर डाला, उसने किट खरीदा, आपको मैचिंग मिला। जैसे एक बहुत सारी कंपनियां आरएमपी आई थी, एनमार्ट आई थी, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पैकेज सिस्टम पर काम करती थी। और वो पैकेज सिस्टम में क्या हो कि एक इधर डाला और मैन टू मैन मैचिंग होता था, और मैन टू मैन मैचिंग होने के बाद में उनसे दोबारा आपको कुछ नहीं मिलता था। वो बस आप ज्वाइन करते जाओ, टीम बनती जाएगी, मैचिंग होता जाएगा। मतलब रिक्रूटमेंट बेसिस पे था पैसा। बस रिक्रूटमेंट बेसिस पर पैसा था। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी एक लिमिट रहती है। एक लिमिट के बाद ये कंपनी बंद होना ही है, कोई शक ही नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होती जाती थी, और 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता था कि आदमी की एक ही बाइनरी उसके अंदर उसने 2-3 आइडिया लगा रखी है। वो 7 लोगों का वो ट्राइपॉड बना के 7 लोगों का पॉड बनाकर काम करते थे। तो कंपनी का कैलकुलेशन ही बिगड़ जाता था। एक जगह मतलब एक ज्वाइनिंग पे 7 जगह पेमेंट दे रही है कंपनी। ओके। तो आप देखिएगा कि इस तरह की कंपनियां 4-5 साल से ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर सकती, और उसको 2-3 साल के बाद में उसका प्लान चेंज ही करना पड़ेगा, ये गारंटी है। वो बिना प्लान चेंज कराए, क्योंकि उसको ट्रिमिंग करना पड़ेगी। शुरू में खूब सारा लालच दे देगा, वो 15% 20% मैचिंग, 2 साल बाद 3 साल बाद वो ट्रिमिंग लगाना शुरू कर देगा, वो कैपिंग लगाना शुरू कर देगा, फ्लश आउट करना शुरू कर देगा, बहुत सारी कंडीशंस लगा। क्यों कि अगर ऐसा उसने नहीं किया तो 5-6 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकल है जो प्योर बाइनरी होती है उसका। प्योर बाइनरी में क्या होता है कि आप देखिए कि पैसा शुरू में बहुत फास्ट आता है, लेकिन वो कंपनी आगे जाके फंस जाती है और वो 4-5 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पाती है। और जो प्लान जनरेशन बेस्ड हो, जनरेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टाइम कैरी फॉरवर्ड ना हो, लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड ना हो। अगर ऐसा होगा, फ्लशिंग कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, है ना। फ्लशिंग तो होना ही चाहिए। फ्लशिंग अगर नहीं होगा, जैसे मैं आपको बताऊं तो एटॉमी प्लान में भी आप देखिए, आपका लेवल तक मैच होने के बाद में बाकी का फ्लश होगा, है ना। आप फ्लश होना चाहिए, अदरवाइज वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। वो देखिए फ्लश होके हमारे इनका फार्मूला में चला जाता है, जो भी है, बट आप लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सिर्फ पर्सनल टीवी ही लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड है। सो दैट्स वाई ये कंपनियां, आप देखो इसको भी 12 साल हो गए, कभी तक प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जनरेशन प्लान्स की कंपनियों को उठाकर देख लो, सालों हो चुके हैं। सो आपने प्लान में जो चीज जो देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, रूबरू मुलाकात करी है अमित जी, कि जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कुछ कंपनियों में मैंने जिसमें कुछ पहले काम किया था, उसमें टॉप के जो शुरू के लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि अरबों रुपए कमाए, करोड़ों नहीं, अरबों। में उन लोगों को रूबरू मिला हूं जिनके पर्सनल जेट हैं, जिनके पर्सनल आइलैंड्स खरीद लिए उन्होंने। ओके, उनकी सेमिनार अटेंड किया, उनसे रूबरू मुलाकात की है मैंने, और इतना एक्साइटेड कि यार एक आम आदमी आइलैंड खरीद सकता है, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन वही दूसरी और दूसरा एक पार्ट उस प्लानों का ऐसा होता था कि कई लोग बेचारे मतलब 10-10 साल से 50,000 1 लाख से ज्यादा की इनकम पे नहीं जा पा रहे। अभी लास्ट टाइम हमने एक कंपनी मैं कर रहा था, तो उसमें देख रहा था कि वहां पर जो टॉप रैंक है, आज उस कंपनी को काम करते हुए 8 साल हो गए,
8 साल में उसने जो रैंक दे रखी थी, उस टॉप रैंक पर आज तक एक भी आदमी नहीं पहुंच पाया। प्लान दिखाने में बड़ा अच्छा लगा कि इस टॉप रैंक पर 8 साल में 8 साल में टॉप की 3 रैंक पे नहीं पहुंच पाया, नीचे की 7 रैंक पे ही है। तो फेक रैंक सोचिए, मतलब टॉप की, हाँ मतलब उसने प्लान दिखाने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, जब आप किसी प्लान तो आप जब ये टॉप रैंक पर पहुंचोगे तो आपको जो ये मिलेगा तो आदमी वहां खो गया। लेकिन वो मिलेगा कैसे? आपके प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन। आज तक कोई बंदा वहां नहीं पहुंच पाया, 7-8 सालों में। हमारे यहाँ पे भी कई कंपनियां हैं जो कई सालों से काम कर रही है। टॉप की रैंक पर 17-18 साल में कितने लोग हैं आप जरा जाके देखिए। 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख पर एक आध आदमी है बस 17 साल में। तो सिर्फ जनरेशन प्लान होने से भी काम नहीं चलेगा, आपके प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे बनाया ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप ये सर्च करो कि उसकी टॉप की रैंक पर लोग पहुंच भी रहे हैं। ओके, ये एक बहुत टॉप अचीवर है भी कि नहीं, आप ये भी तो देखो। नहीं तो आप, ये पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, प्लान देखने के लिए कंपनी का कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए कि 5 साल में उसका अचीवमेंट, लोगों के अचीवमेंट क्या है। तब आपको लगेगा कि यस ये हो सकता है, सामने है, तब आपको समझ में आता है। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लान में लोग अचीवर्स को देखो, आप सक्सेस रेशो कितना है उसमें, कितने लोग ऐसे हैं जो आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं, वो परसेंट उठाकर देखो। आप नॉर्मली कंपनी में आप देखोगे वो 1 या 2% है ना, 1-2% है। अगर मैंने एटॉमी इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर सक्सेस रेशो मैंने अभी तक का हाईएस्ट देखा। जो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमाने वाले साउथ कोरिया में अगर हम देखें, हैरान रहेगा। और उसमें से भी वो लोग थे ज्यादातर जो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से ही नहीं है, काम ही नहीं। आज सिर्फ 10 साल में 5 लाख लोग टॉप रैंक क्रॉस कर चुके हैं। और इस साल में भी पॉसिबल 2021 में 4-5 लोग सिर्फ 10 साल के अंदर। और जबकि अभी ग्लोबल वन ही इंडिया और चाइना उसमें शामिल ही नहीं था। इंडिया चाइना शामिल होने के बाद टॉप रैंक पर कितने लोग पहुंचेंगे ये कैलकुलेशन हम लगा नहीं सकते। तो प्लान ऐसा हो, हमने देखा कि कई कंपनियां क्या करती है, टॉप लेवल पर तो जो टॉप पर पहुंचे उनको करोड़ों रुपए की इनकम बांट रही है, लेकिन नीचे वाले बेचारे हमेशा के लिए नीचे ही हैं। तो प्लान आपका ऐसा हो कि ऊपर के लोगों को एक लेवल तक इनकम मिले, उसके बाद में आपको नीचे के लोगों को ज्यादा इनकम फास्ट मिले। ये बहुत, क्योंकि नीचे के लोग जब कमाएंगे तभी आप ऊपर वाला सर्वाइव कर सकेगा। तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फेयर होना चाहिए, जिसको हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के, राइट, ये इंपॉर्टेंट है सर। बहुत अच्छे से सर आपने बताया। इसमें सर जो आपका एक कहना है वो ये है, अगर हम एक आसान शब्दों में समझें, कि हम किसी भी पेड़ के फल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ की जड़ें कैसी हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए। सिंपल सी बात है कि हम ये देख लें कि उस कंपनी के में अर्नर्स कितने हैं और हाँ कितने लोग उसमें अर्न कर रहे हैं, उनका एवरेज कितना है। अगर वो अच्छा है तो ठीक है। नॉर्मली आप देखो ना अमित जी की कई कंपनियों में बस 2-4 लोगों का चेक दिखा के लोगों की ज्वाइनिंग कराते रहते हैं। हाँ जी, वो 2-4 लोग ही अर्नर रहते हैं हर बार। बॉस बोले हमारे ये टॉप लीडर, तेरा कितना चेक आया वो अभी बोले आएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही सर। सर नेक्स्ट एक आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे सबसे शेयर किया, स्पेशली इन दोनों बातों में कि प्रोफाइल हमें कैसे देखनी चाहिए, हमें प्लान, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान जो भी कहें, ये कैसे देखना चाहिए। तो सर मैं, क्योंकि आप एटॉमी में मतलब मैं एग्रेसिव वर्ड मुझे थोड़ा छोटा लगता है आपके लिए, बट आप सुपर एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से, उससे ज़्यादा से टाइम भी हो गया आपको। तो आपने एटॉमी को चूज करने के पीछे आपका जो मुख्य कारण था, जो मेन कारण था, वो क्या था? हम ये प्रोफाइल और हम प्लान के बारे में तो अभी बात कर ही रहे थे, बट फिर भी एग्जैक्टली आपने एटॉमी ज्वाइन क्यों किया सर? उसके पीछे क्या कारण था? आपको क्या लग रहा था ऐसा कि नहीं यार ये एकदम फायरिंग, क्या स्पार्किंग ऐसा आपको फील हो रहा था? देखिए अमित जी, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देने लगूं तो आपका कार्यक्रम 2 घंटे का हो जाएगा। सर ये मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन गलत है इस टाइम। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि मैं कोई एक कारण बता ही नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ, मैंने अपने 20 साल के नेटवर्किंग करियर में कभी ऐसा प्लान, कभी ऐसी प्रोफाइल, कभी ऐसे प्रोडक्ट क्वालिटी
मैं बहुत वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ भी मैंने काम किया, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और उसके पीछे इतने सारे कारण हैं अमित जी कि मैं एक एक करके अगर कारण के ऊपर जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक लाइन में अगर मैं बात करूं जी सर, तो मुझे स्टेबिलिटी की तलाश थी। मैंने एक प्रण किया था, मैंने कसम खाई थी कि अब मैं कोई कंपनी करूंगा तो ऐसी कंपनी, कसम, हर कोई चाहता है कि कोई कंपनी बदले ना, कोई नहीं चाहता कि मैं कंपनी बदलूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कंपनियों के अंदर हमारे यहाँ पे, या तो कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है, या कंपनी बंद हो गई, या मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई, या वो सेटवर्किंग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमको तकलीफ आई। हमें ये एटॉमी चूज करने का और 2 साल तक बिना पैसे के काम करने का कारण, सबसे बड़ा कारण वो ये रहा कि एक स्टेबिलिटी की तलाश थी। और ये वो कंपनी है जो आपको छोड़ दी आने वाली 3 जनरेशन की सिक्योरिटी पैदा करती है।